आज उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से क्या हमला हुआ है, किस तरीके से उस चीज़ पे हमने क्यों उसको रोका था या क्यों सीज फायर हुई, या सारी चीज़ें उन्होंने आज पूरी खुल के एक्सप्लेन करी है। इवन उन्होंने जिस तरीके से वो बोल रहे थे, मैं सुन रही थी कि पहले लोग कह रहे थे आप कुछ नहीं कर रहे, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। फिर जब हम ऑपरेशन सिंदूर करते फिर उसके बाद जब हम ऑपरेशन सिंदूर रोके फिर कह रहे अब आप कुछ नहीं कर रहे, अब आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन का भी उन्होंने बोला कि अब हर बार हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम हर बार प्रूफ क्या कर रहे हैं। एंड इसमें जो टारगेट वो हो रहे थे बाकी लोगों से, आर्म फोर्सेस जो टारगेट हो रही थी, उनका भी उन्होंने बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया है। आर्म फोर्सेस को भी हर चीज में बोला है कि आपकी वजह से ये चीजें हुई हैं। बस मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे, बट ये नहीं बोला। इस चीज का मुझे बहुत दुख है आज। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद था, कुछ भ्रामक थी, जिधर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के विपक्ष के आरोप थे कि अमेरिका के उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, लेकिन आज इस बात को प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कहीं से भी किसी का दखल नहीं था, जो भी ऑपरेशन था सब भारत का था, भारत के नियंत्रण में ऑपरेशन हुआ। तो कहीं न कहीं एक संतुष्टि बात, और आतंकवादियों को जिस तरह से उन्होंने कहा कि आगे भी कार्रवाई होगी, आपको लगता है कि एक तरह से संजीदा है पूरे इस मामले? ये बात तो वो मुझसे भी कह के गए थे कि कार्रवाई चलेगी, और आगे भी जिस तरीके से मैं भी बोल रही हूँ कि जब तक टेररिज्म है तब तक ये लड़ाई चलेगी। बस ये जो आज उन्होंने क्लियर किया, इस चीज पे मुझे पहले भी विश्वास था कि सीज फायर रोकने का कुछ स्ट्रैटेजी आर्म फोर्सेस की रही होगी, ना कि किसी देश के किसी को बोलने की वजह से इंडिया ने रोकी। हमारा इंडिया इतना अपने में खुद ही पावरफुल है कि वो अपने डिसीजन ले सकता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिकली चीजें मूव करनी पड़ती हैं, चाहे वो आर्म फोर्सेस मूव करे अपने तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट मूव करे, वो उनका है, वो बिगर कॉल है। मैं बहुत छोटी हूँ उसमें कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये आर्म फोर्सेस का डिसीजन है एंड हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड आज ये क्लियर हो गया, ये किसी के बोलने की वजह से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक सही बोला। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूरे इस ऑपरेशन में किस तरह से सीज फायर, जिस तरह से पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए, जिस तरह से सरकार ने सेना को खुली छूट दी, आपको लगता है कि एक तरह से जिस तरह से पहलगाम की घटना हुआ, जिस तरह से शुभम के साथ घटना हुआ, उसके बाद सरकार ने पूरी संजीदा के साथ इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट किया और अभी तक इस पर लड़ाई लड़ने की आगे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से पहलगाम के अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर ऑपरेशन महादेव हुआ, और अभी भी ऑपरेशंस चल रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ। लेकिन मैं एक और चीज बोलूंगी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास तब होगा जब दोबारा कोई टेररिस्ट अटैक इस देश में नहीं होगा। तब मुझे विश्वास होगा कि हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे थे, हमारी सरकार, हमारी आर्म फोर्सेस सही डायरेक्शन में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जिन 3 आतंकवादियों को मारा गया है उनका भी जिक्र किया कि महादेव ऑपरेशन के तहत उनको मार दिया गया है, और आगे भी अगर इसमें इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ कोई अगर खड़ा होता है, कोई आतंकी आते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है सरकार और सेना की जो कार्रवाई है पूरी अभी तक जो पहलगाम के हमले के बाद से जो अभी तक संतुष्ट? मैं सेना की कार्रवाई से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, और मुझे ये भी पता है कि दीज ऑपरेशन से चल रहे हैं, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन महादेव है, ऐसे और भी ऑपरेशन चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से टेररिज्म का खात्मा कर देगी। ओवरऑल आपने प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुना जी, क्या लगता है, एक अगर आपकी राय पूछे? खुशी इस बात की है कि उन्होंने पहलगाम की चीजें एड्रेस करी। बस दुख इस बात का है कि उन्होंने 26 लोगों की बात नहीं करी। आपको उम्मीद है आगे प्रधानमंत्री जी और सरकार आपको 3 महीने से उम्मीद ही कर रहे हैं, आगे भी उम्मीद ही कर रहे हैं, देखते हैं वो नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है उन 26 लोगों के लिए, उस चीज की हम वेट ही कर रहे हैं। एक आगे एशिया कप होने वाला है, जी जी, उसका जिक्र काफी हो रहा है जी। आपको क्या लगता है? इसे बायकॉट करना चाहिए पूरी तरीके से। नेशन शुड कम अबव एनीथिंग। अगर आपका देश आपके लिए पहले नहीं है, ये स्पोर्ट्स, बातचीत, दुनियादारी कुछ मैटर नहीं करती, आपका देश पहले होना चाहिए। आपको लगना चाहिए एशिया कप को रोकना चाहिए? एशिया कप में सबसे पहले तो पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था,
अब हो गया है तो इंडिया पाकिस्तान मैच एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बीसीसीआई को। उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ नहीं चाहते हैं, ना हम ये क्रिकेट मैच चाहते हैं। नथिंग कम्स बिफोर नेशन, नथिंग कम्स किसी की जान से ऊपर कुछ नहीं है। ये 26 लोगों की जान गई है टेररिस्ट अटैक की वजह से, जो कि पाकिस्तान ने किया। उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे ऊपर ये क्रिकेट या कुछ भी XYZ नहीं आता।